हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है इकाई 6 है। ये जो टॉपिक है दोस्तों, सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2, जिसमें सभी विषय आपका विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, अंग्रेजी सभी विषयों के लिए समान रूप से उपयोगी है। सीजी टेट पेपर 2 सामाजिक विज्ञान वाले स्टूडेंट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए हम इकाई 6 पर चर्चा करते हैं। देखिए, इकाई 6 है ब्रिटिश शासन। तो इसके अंतर्गत दोस्तों हम 1857 के क्रांति के पूर्व, 1857 के क्रांति के बाद का जो टॉपिक है उस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए एक एक करके हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ब्रिटिश कालीन जो आयोग है, क्या क्या आयोग ब्रिटिश काल में संचालित थे। ठीक है, तो देखिए आयोग, इसमें सबसे पहले आपका हंटर आयोग, जो कि 1882 में विलियम हंटर इनके अध्यक्ष से शिक्षा के विकास करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। हर्षेल समिति 1893, हर्षेल ने टकसाल संबंधी सुझाव दिया था। सिंचाई आयोग 1901 में, जो कि वोल्विन स्कॉट इसके जो अध्यक्ष हैं सिंचाई में सुधार के लिए। विश्वविद्यालय आयोग 1902 में थॉमस रैले ने इसमें भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति की समीक्षा करने के लिए। ठीक है, साइमन कमीशन, देखिए साइमन आयोग 1927 में जॉन साइमन ने किया था। इनके अध्यक्ष जो हैं 1919 में जो है समीक्षा करने के लिए। ठीक है, राष्ट्रीय योजना समिति 1938 में, इनके जो अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू जी हैं, आर्थिक योजना का सर्वेक्षण करते थे, इनका जो उद्देश्य था। कैबिनेट आयोग 1946 में हुआ था। पैट्रिक लॉरेंस, भारतीयों की जो सत्ता हस्तांतरण के लिए इनका जो उद्देश्य था। ठीक है दोस्तों, तो लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1926 में हुआ था, इसको भी आप याद रखेंगे। लोक सेवा आयोग का जो गठन है 1926 में हुआ था। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम जाते हैं दोस्तों। देखिए, आपका सामाजिक सुधार की जो अधिनियम है उस पर हम बात करें तो सती प्रथा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है ना, 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। दास प्रथा, एलन बरो, जिन्होंने 1843 में दिया। दासता से प्रतिबंधित करना, दासता को, है ना। हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है लॉर्ड कैनिंग ने लाया था। तो 1856 में विधवा विवाह की जो अनुमति है उसको देने के लिए। शारदा एक्ट, जिसके गवर्नर जनरल इरविन थे, 1930 की बात है। विवाह के लिए जो आयु सीमा संबंधी प्रावधान रखा गया था। तो ये चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हम इसमें चर्चा कर रहे हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति है, ठीक है, तो 1857 की महान जो क्रांति है उसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 1857 की जो क्रांति का कारण क्या था, किस कारण से 1857 में महान जो क्रांति हुई है। तो 19 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया था, है ना। मंगल पांडे एक क्रांतिकारी है, एक सैनिक है, जो कि बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूस को मुंह से काटने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। इसी के फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। ठीक है, इसको याद रखेंगे दोस्तों, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई, तो 8 अप्रैल 1857 को दी गई। अब 10 मई 1857 ईस्वी के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI अर्थात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से 1857 ईस्वी की जो क्रांति है उन्हीं की शुरुआत हुई 10 मई 1857 ईस्वी के दिन से। ठीक है, मेरठ से, है ना, 1857 की जो क्रांति है उनकी शुरुआत की गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें और अगला पॉइंट है 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत के जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग थे। ये भी प्रश्न आया हुआ है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, 1897, दो इसको भी आप थोड़ा गौर करेंगे दोस्तों। 1857 महान क्रांति के जो प्रमुख केंद्र क्या क्या थे, तो दिल्ली, कानपुर, झांसी, इलाहाबाद और जगदीशपुर। ठीक है, तो दिल्ली तो दिल्ली के भारतीय जो नायक है बहादुर शाह जफर और बख्त खां थे। कानपुर के नाना साहब थे। झांसी के रानी लक्ष्मीबाई थी।
इलाहाबाद के लियाकत अली और जगदीशपुर के कुंवर सिंह थे। ठीक है, इसमें अंतिम पॉइंट भी आप इसका देखें, तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम है रामचंद्र पांडुरंग था। यह भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए अन्य इम्पोर्टेंट चीज़ों की हम बात करें दोस्तों, तो इसमें है क्रांति के जो स्वरूप। ठीक है ना, तो क्रांति के क्या स्वरूप है, तो वीडी सावरकर क्या है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। आरसी मजूमदार तथा कथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ठीक है, इन्होंने 1857 की जो क्रांति है उसको क्रांति नहीं मानते थे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है क्रांति के क्षेत्र पर, आप इसको समझिए क्योंकि इनसे जुड़े कई जो प्रश्न हैं देखिए एग्जाम में आए हुए हैं। तो क्रांति के जो क्षेत्र है, कहाँ कहाँ क्रांति हुई है, तो दिल्ली। देखिए दिल्ली में जब क्रांति हुई 1857 की, तो उस समय बहादुर शाह जफर व बख्त खां क्या है इनके नेतृत्व करता थे। ठीक है, टीटी 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, इसके दमनकर्ता बर्नार्ड हडसन जॉन निक्सन थे। ठीक है ना, लखनऊ में जब क्रांति हुई तो बेगम हजरत महल अहमदुल्ला शाह थे। कॉलिन कैंपवेल इनके जो दमन करता है, यह सीजी टेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। कानपुर में नाना साहब, ठीक है, इनके नेतृत्वकर्ता थे और यह भी 2021 में पूछा गया है। ग्वालियर की बात करें तो तात्या टोपे और रामचंद्र पांडुरंग थे, इनके जो दमन करता है जनरल ह्यूरोग हैं। अगला है झांसी, इसमें लक्ष्मीबाई थे जो कि जनरल ह्यूरोज क्या है इनके दमन करता थे। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर हम डिस्कशन करा रहे हैं जो चीज़ें एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है, उसके बाद में है आपका देखिए जगदीशपुर, तो कुंवर सिंह और अमर सिंह इनके नेतृत्व करता थे। विलियम टेलर व विंसेंट आयर क्या है दमन करता है। ठीक है, टीईटी 2021 में ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, बरेली की बात करें दोस्तों, तो देखिए आपका बरेली में इसके जो नेतृत्व करता है खान बहादुर खां है, विंसेंट आयर इनके जो दमन करता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसको याद रखेंगे। 1857 के विद्रोह में कुंवर सिंह की जो मृत्यु है बिहार के जगदीशपुर में हुई थी, इसको याद रखेंगे। 80 वर्ष की उम्र में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध तकनीक का प्रयोग करते हुए सैनिकों के एक समूह का नेतृत्व किया था। ठीक है, उसके बाद में है आपका दोस्तों देखिए यहाँ पर नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, इनका संबंध पुणे से रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, ये जो क्रांति का क्षेत्र है दोस्तों। तो उसके बाद में इसके 1857 क्रांति के जो विद्रोह है इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे। देखिए इसका जो विद्रोह है क्यों हुआ था, सन्यासी क्या क्या विद्रोह हुआ, सन्यासी विद्रोह, गंजाम विद्रोह, रामोशी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह और बहुत सारे जो विद्रोह है हुआ है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम उनका अध्ययन करते हैं जो पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, 1857 के बाद का क्या क्या जो विद्रोह हुआ था उसको भी आप देख सकते हैं। दहाबी विद्रोह, नील विद्रोह, कूका विद्रोह, दक्कन कृषक विद्रोह, अलीगढ़ विद्रोह, रंपा विद्रोह, कोया विद्रोह, ये सब 1857 के बाद जो होने वाला विद्रोह है वो विद्रोह है। ठीक है दोस्तों, अब 1857 की जो क्रांति है इनकी हम बात करें तो देखिए कैसे हुई। 1857 के विद्रोह को तत्कालिक कारणों ने उद्गार किया, किंतु यह एक शताब्दी तथा ब्रिटिश नीतियों और साम्राज्यवादी शोषण के प्रति जन असंतोष का उभार था। अर्थात जो ब्रिटिशकारी जो नीतियां हैं वह भारत के लोगों के लिए सही नहीं था। इसी के विरोध में जो 1857 की जो क्रांति है हुई दोस्तों, है ना। देखिए मंगल पांडे को फांसी दी गई 8 अप्रैल 1857 को। देश में विद्रोह के लिए निर्धारित जो तिथि है 31 मई 1857 रखी गई थी। मेरठ छावनी में सैनिकों का जो विद्रोह है 10 मई को शुरू हुआ। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो चीज़ें हम बता रहे हैं आपको, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया प्रश्न है। तो जो विद्रोह हुआ था उसका वजह क्या था, अर्थात जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ उस समय जनरल कौन थे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग थे, है ना। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी में प्रारंभ के समय ब्रिटिश भारतीय फौज में 2,33,000 भारतीय सैनिक थे और उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ। विद्रोह होने के पीछे क्या कारण था दोस्तों, देखिए
तो तत्कालिक जो कारण है ये इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया प्रश्न है। तो एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी का जो प्रयोग है वो हुआ, मंगल पांडे को फांसी। ये दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है, अर्थात विद्रोह के कारण, है ना, इन्हीं कारण से जो विद्रोह है वो हुआ। उसके बाद देखेंगे 1857 विद्रोह का जो प्रभाव है, क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो इस विद्रोह में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध इसी प्रकार के विद्रोह का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा समाप्त किया गया। ये जो प्रश्न है दोस्तों 2019 और 17 अर्थात 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ों का हमने डिस्कशन इस वीडियो में किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं दोस्तों, इसमें बहुत ही मेन जो चैप्टर है उनका अध्ययन हम इस वीडियो में किए हैं। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। ब्रिटिश कालीन जो जानकारी है इकाई 6, तो इकाई 6 से जुड़ी जो जानकारी है हमने देने का प्रयास किया, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इकाई 7 के साथ में। इकाई 7 में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। हिस्ट्री वाला जो चैप्टर है दोस्तों अब खत्म हो गया है। संविधान वाला चैप्टर हम शाम कोशिश करेंगे कि शाम तक इसका जो वीडियो है अपलोड कर दें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।